नमस्कार, राधे राधे सभी कृष्णवश को। मैं शिवानी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल विशाल में। तो हमेशा के जैसे आप सभी के लिए मैं एक और वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि है कन्नू नन्नू के जन्माष्टमी श्रृंगार की, जो कि दिन में हुआ था। रात्रि श्रृंगार का वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये कन्नू है जिसको मैं स्नान करा रही हूँ। तो जिस विधि से मैंने बताया था उस विधि से करा रही हूँ। सुबह में पंचामृत स्नान नहीं कराती, वो रात में अभिषेक होता है जब भी होता है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम वाम ख़त्म हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। शुन्नू को मैं बाद में रेडी करूँगी और कन्नू को स्नान करा रही हूँ। बिल्कुल चमकाना है क्योंकि लल्ला का जन्मदिन है। तो काफ़ी ऐसे रगड़ रगड़ के नहलाती हूँ मैं कन्नू को, जैसे कि पुराने समय में कोई दादी माँ नानी माँ अपने पोते नातियों को रगड़ रगड़ के नहलाती थी। कभी आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को जिस तरीके से वो बच्चों को नहलाते हैं, कहते हैं कि बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो वैसे ही मैं भी नहलाती हूँ और आप सभी देखते हैं कि मेरे बच्चे के लिए कितना अच्छा होता है। और यहाँ पर इसको अच्छे से मैं स्नान कराऊंगी। इसके बाद नन्नू का स्नान। तो नन्नू को इसलिए नहीं रगड़ा जाता क्योंकि नन्नू पे कोटिंग है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है नन्नू की कोटिंग में, इसी के कारण। और कन्नू का मेकअप भी रहता है तो वो भी छुटाना रहता है, जिसके कारण थोड़ा सा रगड़ के नहलाना होता है। और पूरे दिन का जो है शेड्यूल, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे हुआ, सभी आपको मैं जल्द से जल्द जन्माष्टमी व्लॉग दिखा दूंगी। और क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए कि माता रानी का जो श्रृंगार का जो व्लॉग है वो मैं नहीं बना पाई हूँ जल्दी के कारण। तो उसकी झलक आपको या तो मेरे इंस्टाग्राम रील्स पर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या मेरे जन्माष्टमी व्लॉग में मिल जाएगा कि माता रानी का जो श्रृंगार है वो किस तरीके से हुआ है। ड्रेसेस के लिए आप पहले वीडियो देख ही चुके होंगे जो ड्रेसेस पहनाई हैं। तो यहाँ पर मैं छोटी सी बाल्टी है कन्नू नन्नू की, उसमें नहला रही हूँ कन्नू नन्नू को। और ये इनका टॉवल। तो हमारा बच्चा नहा लिया है सभी का, हम सभी के हैं कन्नू नन्नू तो वैसे भी, बस मेरे थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि माँ की फील सबसे अलग होती है। वैसे तो समय होता नहीं है क्योंकि कैमरा लगा करके फिर अकेले सब कुछ करना थोड़ा सा समय लग जाता है, और वो समय ही नहीं होता तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर मैंने जो रेड ड्रेस बनाया था, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था आपको कि मैं रेड ड्रेस दिन में पहनाने वाली हूँ और ग्रीन नाइट में। तो यहाँ पर मैं इनको पहना रही हूँ जो है ड्रेस, जिसमें मैंने टॉप अलग और स्कर्ट एरिया अलग बनाया हुआ है। पहले मैं जॉइंट में बना लेती थी, लेकिन कन्नू नन्नू के हाथों में इतना सब कुछ पहना होता है कि अगर मैं वैसे वाला पहनाती हूँ तो पहले मुझे वो सब निकालना रहता है, उसके बाद ही मैं पहना सकती हूँ। और अगर मैं उसे ढीला करके बनाती हूँ तो फिटिंग अच्छी नहीं आती, तो बड़ा एकदम ऐसा लगता है जैसे झल्ले जैसा कर दिया है श्रृंगार, जैसे कि बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दिया। और फॉर्मेलिटी के लिए मैं कुछ नहीं करती। मुझे पसंद है कि लल्ला का श्रृंगार हो तो ऐसा हो कि बस देखते रह जाओ, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। तो इसलिए बड़े ध्यान से मैं श्रृंगार करती हूँ और हर चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचती हूँ श्रृंगार करते समय। और यहाँ पर लल्ला के हाथ में एक राखी है, वो मुझे खोलनी होगी क्योंकि वो लूज़ हो गई है। और अजीब तरीके से हो गई है। और लल्ला फिर बैंगल भी नहीं पहन पाते क्योंकि लल्ला ने ऑलरेडी नज़रिए पहने हुए हैं, खड़वे पहने हुए हैं। और फिर छोटू से लल्ला हैं तो हाथ भी छोटे छोटे हैं, जैसे कि आप सभी देखते हैं क्यूटी से। और ये जो घेरा ड्रेस है इसका मैं पीछे ना बांध करके इसको आगे बांधूंगी इस तरीके से, ताकि जो सिंहासन या सोफ़ा पर बिठाने के बाद लुक अच्छा सा आए। तो इसको छोटे बच्चे के जैसे लिटा के कपड़े पहनाने होते हैं, क्योंकि हमारे कन्नू बाबू भी नन्नू बाबू के जैसा थोड़े थोड़े शैतान है। इसको मम्मा का प्यार चाहिए होता है, बहुत सारा, ढेर सारा। और आप सभी इनका इतना प्यार देते हैं इनको,
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारी आई हमारे नन्नू बाबू के नहाने की। और जैसे कि जन्माष्टमी वाले दिन ही हमारे घर से कृषभ की भी सेवा चली गई, तो मैं उसका भी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो एक छोटा सा क्लिप ही क्यों ना हो, चाहे मैं वो अपनी जन्माष्टमी व्लॉग में ऐड करके ही क्यों ना दिखाऊं, लेकिन मैं ज़रूर दिखाने वाली हूँ। और ढेर सारी तैयारियां जो हो जाती हैं जन्माष्टमी के टाइम पर। आप सभी लाइव आने के लिए बोलते हैं, लेकिन लाइव आने का बिल्कुल समय नहीं होता, खास करके त्योहारों पर, क्योंकि त्योहारों पर ऑलरेडी बहुत काम हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ त्योहार के दिन, कोई भी त्यौहार से 1 वीक पहले ही मेरा काम शुरू हो जाता है, घर की साफ़ सफाई से लेकर बाबू या मंदिर की अरेंजमेंट से लेकर, ड्रेसेस से लेकर, ज्वेलरी से लेकर, हमारी सभी तैयारियों से लेकर। सॉरी, मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है क्योंकि इतने दिन से आराम नहीं हुआ है बिल्कुल भी। यहाँ नन्नू बाबू का मेकओवर हुआ है, सभी लोग देख लो, पता नहीं किसी ने नोटिस किया या नहीं किया, मेकओवर हुआ है अगेन। नन्नू ने जन्माष्टमी तैयारी करवाई है तो फुल बॉडी मेकओवर हुआ है इस बार भी नन्नू का। पिछली बार से फेस मेकओवर हुआ था और वो भी टेम्परेरी हुआ था, ये परमानेंट किया गया है, जो कि मैंने खुद किया है। अगर आपको मेकओवर पसंद आता है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं अपनी लल्ला का मेकओवर कराने के लिए। तो यहाँ पर नन्नू बाबू नहा लिया है और ये डंगरी जो पहना है इन्होंने, तो ये एक दिन पहले जो है वो घूम ही गए थे हम लोग, तो कन्नू नन्नू वेस्टर्न ही पहन करके गए थे, क्योंकि बाहर वेस्टर्न में कैरी नहीं करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने काफ़ी सब कुछ पहना होता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, ज़्यादा केयर की नीड होती है इन्हें कि कुछ गिर ना जाए, कुछ सरक ना जाए, कुछ खुल ना जाए। इसके कारण डंगरी ही पहन करके जाते हैं ज़्यादातर जगह, या वेस्टर्न वेयर कोई भी। तो यहाँ पर नन्नू का भी सेम टू सेम ड्रेस है, जैसे कि आपने जन्माष्टमी शॉपिंग ब्लॉग 2 में देख ही लिया होगा कि किस तरीके से क्या क्या ज्वेलरी है, क्या क्या ड्रेसेस है। तो यहाँ पर हमने जो है नन्नू बाबू को भी पोशाक धारण करवा दी है और दोनों बाबू हो गए हैं नाव नो करके रेडी। अब होगा इनका बाकी का श्रृंगार। उससे पहले मैं इन्हें पहना देती हूँ जो भी ये चंदा सूरज वगैरह पहने रहते हैं, ताबीज़ पहने रहते हैं अपने गले में। आपने हमेशा वीडियोस में देखा होगा, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, तो लल्ला वो सब पहने रहते हैं अपने गले में। तो ये हमारे कन्नू बाबू ने पहन लिया नेकलेस, जो कि हमने खुद बनाया है, और कन्नू का मेकअप भी हो गया है। मेकअप अगर वीडियो में दिखाती तो और 10 से 15 मिनट लेट हो जाता वीडियो, और बहुत लंबा हो जाता है, इस करके मैंने इनका जो मेकअप है वो दिखाया नहीं है। तो अब इन्होंने पहन लिया नेकलेस। अब ये बांधने वाले कमरबंद, जो कि मैंने राखियाँ ले ली थी सुंदर सुंदर सी, कमरबंद जैसे जो लगे, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि श्रृंगार वही जो जिसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो और सुंदर भी हो जाए। कई जन जो होते हैं इतना पैसा लगा कर भी अच्छा श्रृंगार नहीं कर पाते या उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो हुनर है वो वहाँ दिखता है जहाँ हम कम बजट में अच्छा करते हैं। तो वहीं मैं यहाँ पर करने की कोशिश करती हूँ कि बजट भी नॉर्मल रह जाए और लल्ला का श्रृंगार भी बहुत सुंदर सा हो जाए और यूनिक हो जाए औरों से। तो यहाँ पर मैं नन्नू को बैंगल पहना रही हूँ। मे भी मुझे ऐसा याद है कि ऐसा बैंगल नन्नू के पास पहले भी है, बट नन्नू ने काफ़ी सारे बैंगल्स मिसिंग कर दिए अपने वेस्ट करके। और इस बार जन्माष्टमी पे एक चीज़ और भी मैंने जब बाद में नोटिस किया कि जो नाइट में इन्होंने कड़े पहने थे, वैसे कड़े पहले कन्नू के पास थे
वैसे ही सेम नन्नू भी लेकर के आया इस बार, और जैसे नन्नू के पास थे वैसे कन्नू लेकर के आ गया। तो दोनों के मैचिंग मैचिंग बैंगल्स मिल गए। और यहाँ जो दोनों ने पहने हैं वो लटकन वाले हैं, ब्रॉच वाले बैंगल्स हैं। और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कुछ हटके लेके आऊँ, चीज़ें रिपीट ना हो। अगर मैं भूल जाऊँ वो बात अलग है कि ये चीज़ पहले भी थी, क्योंकि इनके पास बहुत ज्वेलरी वगैरह है। तो कई बार जो है याद भी नहीं रहता कि क्या है और क्या नहीं है। तो ये नन्नू ने पायल पहन लिया। हालांकि इसकी पायल 2 मिनट की मेहमान भी नहीं है, चाहे चांदी की बनवा दो चाहे आर्टिफिशियल बनवा दो, इसको नहीं पहननी तो नहीं पहननी। लेकिन बस जन्माष्टमी के दिन में इसने कैसे ही पहनी है इस श्रृंगार के वक्त, और शाम तक उतारी भी नहीं। और शाम की पायल इसने घंटे 2 घंटे में उतार के फेंक दी। पता नहीं क्यों इसको पायल पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। कन्नू बहुत शौकीन है पायल वगैरह पहनने का, उसको तो डबल ट्रिपल कितनी भी पहना दो, लेकिन इसको नहीं पहननी है। चाहे कैसी भी ला करके दे दो, इसको नहीं पहननी है। तो ये है कन्नू की पायल, जैसे कि मैंने शॉपिंग मॉल में दिखाया था कि इसमें जो नग लटक रहे हैं वो ट्रिपल लटक रहे हैं, यानी कि ट्रिपल नगों में छतरी जैसा बना हुआ है, उसमें लटक रहे हैं सभी। इस तरह की ही दोनों पायल आई हैं इस बार कन्नू की, सुबह पहनने की भी और शाम में पहनने की भी। तो आप चरण दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो जो ठाकुर जी के चरण दर्शन है वो अक्षय तृतीया पर होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी करवा दे रही हूँ। जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका भाग है कि ठाकुर जी के चरण दर्शन हो रहे हैं। और ऐसी कोई भी वीडियो जिसमें ठाकुर जी के चरण दर्शन हो रहे हों, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी भी यूट्यूबर का हो। इसी के साथ अब हम पहनाने वाले हैं ईयरिंग। तो यहाँ पर जो है रेड ईयरिंग मुझे मिले नहीं, एक्चुअली मुझे ईयरिंग ही नहीं पसंद आए, तो ईयरिंग का थोड़ा सा लोचा हो गया यहाँ, तो मैं थोड़ा सा मिलता जुलता सा पहना दे रही हूँ इनको ईयरिंग। हालांकि न्यू है, लेकिन कहते हैं कि एक पसंद की चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर अगेन मेरे हेयर्स आ गए वीडियो में, हमेशा के जैसे, पता ही नहीं कैसे आ जाते हैं बार बार। और यहाँ पर मैंने ये भी कोशिश की है कि कन्नू नन्नू आपको क्लियरली दिख जाए, सभी को अंधेरा अंधेरा सा थोड़ा कम ही रहे। यहाँ पर कन्नू ने पहनी है ईयरिंग, अब बारी है नन्नू की। और जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं अष्ट सखियाँ, ये है कन्नू नन्नू का गिफ्ट। और किसने दिया है मैं बताऊंगी तो फिर से मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन ये गिफ्ट है, बहुत ही करीबी हैं उनकी तरफ से, भाई हैं उसकी तरफ से। मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, नाम लूँगी तो फिर से मुझे चमका देंगे अच्छे से, तो नाम मैं नहीं लूँगी, आप सभी गैस कर सकते हैं। तो अब बारी आई है पगड़ी बांधने की। तो आप सभी की रिक्वेस्ट होती है कि दीदी पगड़ी बांधना दिखाइए, सिखाइए। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को मैं दिखा पाऊँ कि पगड़ी किस तरीके से बनती है। तो नन्नू की पगड़ी बन रही है, या मेरा हाथ जो है वो कैमरा में लग गया है, उसका कुछ नहीं कर सकते, वो लग ही जाता है। और ड्रेस काफ़ी सुंदर था, काफ़ी सुंदर जो ड्रेस है कन्नू नन्नू का, एकदम छूते ही इतना कोमल, इतना सौम्य है ये कपड़ा जिसका ड्रेस बना है। फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो भाई एक बार में हमारे नन्नू बाबू ने पगड़ी बनवा ली, एकदम अच्छे बच्चे के जैसे बन के बैठे हैं दोनों ही, दोनों के फेस पर स्माइल है। और कन्नू ने भी एक बार में ही पगड़ी बनवाई थी। तो अब मैंने कैमरे को थोड़ा शिफ्ट किया है कि मेरा कन्नू बाबू भी दिखाई दे नन्नू के जैसे। तो यहाँ मैं पगड़ी की पट्टी को डबल करके बांध रही हूँ, क्योंकि लंबी बांधूंगी तो बहुत ही लंबी है
दोनों की लेंथ मिलाकर दोनों की पगड़ी की कम से कम भी 5.5 मीटर की लेंथ है। तो आप यकीन लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा लेंथ की पगड़ियाँ होती हैं इनकी। नन्नू की कट करने के बाद भी कन्नू की 4, 4.25 या 4.5 मीटर में भी होती होगी। एक अंदाज़ा बता रही हूँ आपको, अभी मैंने नापा नहीं कट करने के बाद, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप भी अपने लल्ला की पगड़ी बना रहे हैं और बांध रहे हैं तो मिनिमम आपको इतनी पट्टी चाहिए। उस पट्टी को मैंने डबल किया हुआ है ताकि थोड़ा थिकनेस आए, क्योंकि अगर सिंगल में बांधूंगी तो एक अजीब सा लुक आ जाएगा उसमें। तो देखना पड़ता है कि किस फैब्रिक में हमें सिंगल में बांधनी है और किस में हमें डबल में बांधनी है। तो बहुत ही सुंदर पगड़ी बन के आई। पगड़ी को कोशिश कीजिए कि चारों तरफ से आपका हाथ इस तरीके से रहे सेट की पगड़ी सरके ना, और थोड़ा खींच खींच के बांधिए, जैसे कि हम लोग हमारे राजपूतों में सापा बांधा जाता है। तो बहुत खींच खींच के बांधा जाता है। राजपूती समाज में सापा बांधने की प्रथा है और काफ़ी सारी तिलक प्रथा है। जो राजपूत हैं वो तिलक करते हैं। तो ये सारी जो है कुछ राजपूती चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग भी राजपूत हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे लल्ला को भी हम कुछ उस तरीके से ही श्रृंगार दें। तो थोड़ा सा रजवाड़ी लुक हमेशा आप देखेंगे, मैक्सिमम कन्नू नन्नू का रजवाड़ी लुक ही मिलता है आपको। वो इसीलिए क्योंकि जैसे घर में कन्नू नन्नू की सेवा है, उनका श्रृंगार भी उसी टच में ही होगा। तो आप देखते भी होंगे कि मैक्सिमम कुछ लोगों के यहाँ का जो है पहनाने का तरीका, वो अपने जो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के जैसा होता है, और होना भी चाहिए। इससे जगह जगह का पहनावा, जगह जगह की रीत पता चलती है, हमें जानने को मिलता है सभी कुछ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्नून बाबू ने भी एक बार में ही पगड़ी बनवा ली है। ऊपर से मैंने लेस को अटैचमेंट के जैसा लगा दिया है, और यहाँ पर एक ब्रॉच जैसा मैंने लगाया, लेकिन ये खाली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मैं इसमें कुछ चेन लटका दूँगी जिसके कारण थोड़ा सा लुक आ जाए। तो यहाँ सिंपल में और अट्रैक्टिव श्रृंगार जो हुआ है कन्नू नन्नू को, बहुत ही लुभावना आया है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भर दें, बहुत ज़्यादा भरने से ही श्रृंगार अच्छा होता है। श्रृंगार लिमिटेड होना चाहिए और समझ आना चाहिए सबको कि क्या किया गया है। ऐसा नहीं कि खिचड़ी पेल दी जाए और पता ही ना चले कि कहाँ किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सिंपल में अट्रैक्टिव श्रृंगार करूँ ताकि आप सबको भी समझ आए कि क्या किया गया है और क्या नहीं। और उन लोगों को भी थैंक यू जो ये कहते हैं कि दीदी आपसे ये सब सीखने में मिला है। तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे वो माध्यम बनाया है कि मैं आपको कुछ बता पा रही हूँ और ये सिखा पा रही हूँ। वरना कहते हैं ना, एक आरती में मैं मूर्ख खलकामी, क्या लागे मेरा। तो ये लाइंस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं। जो भी हमारा ज्ञान है वो ईश्वर के लिए है और ईश्वर के थ्रू ही है। तो ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा है जो सभी को माननी चाहिए। हमें हमारा कुछ नहीं है, जो है ईश्वर का है। जो हमारी सांसें चलती हैं वो भी ईश्वर की दी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने पंख लगाया, लेकिन बिल्कुल भी सूट नहीं हुआ लल्ला के ऊपर। तो अब देखा जाएगा ये कब लगेगा। लेके तो बड़े शौक से आई थी, लेकिन ये जो है अभी काम में नहीं आया, नहीं लगा। अब हम नन्नू की पगड़ी पर थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि दोनों लल्ला का जो लुक है वो सेम सेम आए। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो नन्नू का लुक है वो कन्नू के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आता है। पता नहीं क्यों ऐसा है कि नन्नू का ड्रेस भी कन्नू से ज़्यादा बेटर बनता है और वैसे भी। और पीछे हमने चौकी लगा दी है जहाँ पर कन्नू नन्नू रेडी होने के बाद विराजमान होने वाले हैं आज के शुभ दिन के लिए, यानी कि जन्माष्टमी के लिए।
तो आशा करती हूँ आपको ये श्रृंगार वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अविशास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और राधा रानी बिहारी जी आप पर सदैव कृपा बनाकर रखें। इसी के बाद मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि है करुणानु की जन्माष्टमी, इस वाली जन्माष्टमी 2021 की डेकोरेशन का, जो कि डे डेकोरेशन है, नाइट का अलग दिखाया जाए। तो मैं शिवानी अपने करुणानु के साथ आप सबके साथ इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलूँगी। राधे राधे।